संतों का दर्शन करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। संतों के दर्शन से साधु नाम दर्शनम पूर्णम, साधु के दर्शन से पूर्ण होते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं। तो बताएं महाराज कैसे होते हैं? भगवान ने कहा कि इस बात का अर्थ तो तुम आओ, चले जाओ उत्तराखंड की ओर, और एक वृक्ष पर एक कौवा बैठा हुआ, कागभूषण जी, और वहां जाकर के आप पूछो, वो बताएंगे। नारद जी चले गए, जाकर के नहाए, और वो क्या है, खोजते खोजते उस वृक्ष पर पहुंचे तो वो कागभूषण जी वहां देख करके नारद जी के दर्शन करके और वो खत्म गिर गए वहां से, तब कुछ नहीं गिरे वहां से जमीन में। अब नारद जी को बड़ा दुख हुआ, अरे राम राम, भगवान तो यूं कह रहे कि संत का दर्शन करने से और पूर्ण होते हैं, और ये तो मेरा दर्शन करने से मर गया, मृत्यु हो गई इसकी। लौट करके गए, भगवान पर बड़ी गुस्सा करी, गुस्सा करते हुए बोले महाराज आपने तो कहा कि संत का दर्शन करने से और पाप टल जाते हैं, मैं गया, मेरा दर्शन करने से जो कौवा था वो बेचारा मर गया। तो फिर कि उन्होंने कहा कि एक बार और जाइए, कि अमुक अमुक स्थान पर एक हंस है, और हंस उस सरोवर के किनारे बैठा होगा, और वहां जाकर के नहीं आप उसको पूछिए, वो बताएगा। जा करके नारद जी फिर दोबारा गए, तो देख करके नारद जी के दर्शन करने से और वो हंस क्या है जो खत्म हो गया, मर गया। अब नारद जी को और ज्यादा क्षोभ हुआ, उसने कहा कि बड़ा बुरा हुआ, भगवान के पास आए, भगवान ये क्या हुआ, मेरा दर्शन करने से वो हंस भी बेचारा मर गया। अब भगवान की आज्ञा, बोले कि देखो अब दोबारा जाए, तीसरे जाइए आप। एक जो ब्राह्मण है और उस ब्राह्मण के पास में एक गैया है, उस गैया के एक बछड़ा हुआ है, उस बछड़े को पूछना, वो बताएगा। नारद जी तो भगवान का आज्ञा कौन टाले, दोबारा गए, तो गए तो जाकर के देखा कि महाराज की गांव में तलाशते कि पंडित जी के गैया है, कि हाँ गैया है, तो ब्याही है कि हाँ ब्याही है। पहुंच गए, वहां जाकर के देखा तो बछड़े के दर्शन किए, बछड़ा क्या है जो खत्म हो गया। अरे कि अब जल्दी से वहां से नारद जी का जो एकदम और अंतर ध्यान हो गया कि यहाँ तो बहुत खतरा हो गया। जाकर के भगवान के पास में गए, प्रार्थना करी कि प्रभु ये तो बहुत बुरा हो रहा है, जिसके मैं दर्शन करता हूँ वही मर जाता है। आप तो कह रहे थे कि दर्शन से, संतों के दर्शन से शास्त्र कहते हैं कि कल्याण होता है, कि आपको फिर जाना पड़ेगा एक बार। फिर दोबारा गए, बोले कि एक राजा के एक पुत्र हुआ है, और कि वो बताएगा। जाकर के नहीं गए तो राजा का जो बच्चा था, राजा, और नारद जी के मन में बड़ा भय था कि ऐसा यहाँ हो गया तो बड़ा खतरा हो जाएगा। चलो वहां से तो बच गए, कागभूषण जी के पास से बच गए, हंस के पास से बच गए, ब्राह्मण की गैया वहां से भी बच गए, यहाँ से बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वो तो आसंग पार करके, हिम्मत मान करके, भगवान की आज्ञा थी तो चले गए। जा करके ना उसके पास में गए तो बालक लेकर के देकर के हंसा, हंस करके कहने लगा कि नारद जी आप बड़े परेशान हो रहे हैं बहुत दिन से। बोले कि मैं एक प्रश्न लेकर के घूम रहा हूँ कि संत का दर्शन करने से पाप टल जाते हैं, और कि जिसके मैं दर्शन करने जाता हूँ भगवान भेजते हैं वही मर जाता है।
बोले नारद जी यही तो इसी बात का तो मैं प्रमाण हूं कि आपके दर्शन करने से मैं कौवा से हंस बना, हंस से गौ का बछड़ा बना, और फिर दर्शन हुए तो फिर क्या है जो उस बछड़े से राजा बना। तो ये क्या है, तुम्हारे दर्शन का ही प्रभाव तो हुआ। तो बात इतनी सी है, देखो यो कि संत समागम हरिकथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुत धारा और लक्ष्मी पापी क्यों घर होए। ये तो सबके पास में होता है, इस बात को सब संत कहते नहीं है। लेकिन भैया जो ज्ञान इस जीवन में हमें मिलना चाहिए वो हमें संतों से उपलब्ध होता है, संतों से मिलता है, शास्त्रों से मिलता है। सो धन धन्य प्रथम गत जागी, जो धन क्या है जो हमें इस सत्संग के माध्यम से और इस संत सम्मेलन और संतों का जो समागम और इतने लोगों को, इतने व्यक्तियों को इकट्ठा करके और एक अच्छाई से जोड़ने का जो काम जो किया जाता है, तो धन का उपयोग इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं हो सकता। देखिए हम लोग धन का उपयोग करना कोई कोई जानता है और तन का सदुपयोग करना कोई कोई जानता है। तन का सदुपयोग कहाँ कर रहे हैं हम लोग? हमने जो तन है, जो शरीर है, विषय वासनाओं में और क्या है जो थोड़े दिनों में नष्ट कर दिया, तो तन का उपयोग सदुपयोग नहीं हुआ। देखिए सबसे श्रेष्ठ क्या होता है, सबसे श्रेष्ठ हमारी बुद्धि में क्या है, धन होता है, पैसा है। पैसा किसके लिए होता है? अरे पैसा होता है वस्तुओं के लिए। पैसे से वस्तु ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। पैसे से वस्तु खरीद लाए, पंखा खरीद लाए, कूलर खरीद लाए, बेड खरीद लाए, ये माइक खरीद लाए, तो पैसे से श्रेष्ठ होती है वस्तु। और वस्तु से श्रेष्ठ क्या होता है? वस्तु किसके लिए खरीदी है आपने? शरीर के लिए, व्यक्ति के लिए। तो वस्तु से शरीर श्रेष्ठ होता है। और शरीर किसके लिए होता है? शरीर किसके लिए? तुम्हारे लिए। तो शरीर क्या है जो आत्मा के लिए होता है। तो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ क्या निकला? सबसे श्रेष्ठ क्या निकला? आत्मा श्रेष्ठ निकला नहीं। देखिए समय जो होता है, ये पूरा जो हमें सब कुछ जो दिखाई पड़ रहा है, उससे सबसे श्रेष्ठ समय श्रेष्ठ होता है। समय इतना श्रेष्ठ होता है कि जब किसी की कोई बूढ़ा बड़ा जो कोई वृद्ध आदमी उसकी मृत्यु होने के लिए जा रही हो और वो उसके पास में कोई ऐसी चीज हो गए, कोई धन हो गए कि वो माने बता नहीं पाया हो। अब कल महाराज जी कह रहे इस प्रकार से, तो आप डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर से कहो कि आप 10 लाख रुपया ले और थोड़ा सा समय दे दो इसके लिए। तो डॉक्टर के पास में कोई ऐसा कोई उपाय नहीं है कि उसके लिए समय दे दे। आप पैसे से लेकर के यज्ञ करो, बहुत बड़ा यज्ञ कर दो और इसके लिए 1 घंटा जीने के लिए मिल जाए, आधा घंटा जीने के लिए मिल जाए, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो सबसे श्रेष्ठ क्या है? जो समय होता है। वो समय हमारा किस में जा रहा है? फालतू की चर्चा में, चुगली में, हैं ताश खेलने में, और क्या है जो अधिक सोने में, अधिक भोग भोगने में, ये समय हमारा जा रहा है। और समय से भी श्रेष्ठ है क्या है? जो परमात्मा है, जिसमें सब पूरा समय कल्पित है। हम लोग देखिए भक्ति किसकी करते हैं?
भक्ति करते हैं भगवान की तो भक्ति करते हैं, राम की करो, कृष्ण की करो, हैं, देवी की करो, दुर्गा की करो, किसी की भक्ति करो, तुम भगवान की भक्ति करते हैं। और भगवान की भक्ति क्यों करते हैं हम? क्योंकि भगवान से हमें सुख मिलेगा। संतों की सेवा क्यों करते हैं? बोले कि संतों की सेवा से हमें सुख मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। तो भगवान की जो भक्ति करते हैं सुख के लिए करते हैं। किसके सुख के लिए करते हैं? अपने सुख के लिए करते हैं। तो भगवान से प्रेम है तुम्हारा कि अपने से आप से प्रेम है? महाराज जी कह रहे थे ना शुरू में कि चतुर्विधा भजते माम जना सुकृत नो अर्जुनो आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तृ। 4 प्रकार के भक्त हैं। तो ये क्रम से जब संसार से जो धक्का लगता है, जैसे को अर्थार्थी है वो अर्थ में उसको कुछ मिला नहीं, बाद में धक्का लगा तो फिर वो जिज्ञासु बन जाता है। आर्त उसने काफी जो संसार के दुखों को निवृत्त करने का प्रयास किया लेकिन नहीं हो पाए तो वो जिज्ञासु बन जाता है। तो ये धीरे धीरे सब सिमट करके और सिमट जल भरा तालावा और जिन सदगुण सज्जन पर आना आवा, सब परमात्मा की ओर ही चल रहे हैं, सब परमात्मा की ओर आते हैं। देखिए एक बात पर विचार करिए कि भगवान से हम प्रेम करते हैं, भगवान की हम भक्ति करते हैं और भगवान ऐसा हो कि दुख देवे तो उसकी भक्ति करेंगे का? भगवान ऐसा करेगा तुम्हें नींद आवे, खूब गहरी नींद आ रही हो और भगवान लेकर के तुम्हें जगाए देवे बार में, तुम्हारे पास में आवे पहुंच देवे, जगाए देवे, सुबह नहीं देवे, तो फिर तुम कहेंगे कि भगवान जैसे तुम चले जाओ मुझे सो लंगे। तो आपका प्रेम भगवान से है कि अपने आप से है? ये शरीर सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? कि धन प्रिय है, धन से प्रिय पुत्र प्रिय है, पुत्र से प्रिय कौन है? शरीर प्रिय है। जैसे धन कमाने के लिए पुत्र को भेज देते हैं, बॉर्डर पे भेज देते हैं युद्ध करने के लिए, और वही पुत्र जब किसी कारण बीमार हो जावे तो उस धन को सबको लेकर के पुत्र के इलाज में लगा देते हैं। घर में और बउए लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे? तो धन से प्रिय पुत्र हुआ। हमारे मन से विपरीत कार्य करता है। जैसे मान लो हमारा सात्विक विकार है, हमारा शुद्ध खान पीने वो लेकर के दारू पीने लग जाए, मीट खाने लग जाए, जुआ खेलने लग जाए, शराब पीने लग जाए, विचार करने लग जाए, तो उस पुत्र से फिर कहने के ये मर जाता तो ठीक रहता। तो उससे प्रिय का कौन हुआ? अपना शरीर। और शरीर में भी कोई रोग है जावे, जैसे शरीर के हाथ पैर अंग कोई खराब हो गया तो हाथ कटवा दो, हाथों को कटवा देते हैं नहीं? ये इतना ये इसमें शक्ति हो, इसको कटवा दो। हाथ को कोई व्यक्ति 1 करोड़ में 1 उंगली को नहीं देगा, दे देगा क्या? 1 करोड़ में 1 उंगली को नहीं देगा, लेकिन बीमारी है तो हाथ को निकलवा दो, तो पैर को निकलवा दो। तो अब ये हाथ पैरों से प्रिय कौन हुआ? तो कर्म इंद्रियों से प्रिय ज्ञान इंद्रिय प्रिय होती है। जैसे कोई आपकी आंख में को लेकर के लकड़ी पहुंचे तो आप ऐसे हाथ, और प्राण भी जब संकट में पड़ से आता है कहीं, जैसे किसी की ऐसा कोई रोग हो जावे कि न सांस बाहर जावे, न भीतर जावे, न बाहर जावे, कंठ रुक जावे, तो क्या कहेंगे? हे भगवान मेरे प्राण निकल जावे तो मैं बच जाऊं। और प्राण निकलने के बाद में जो बचना चाहता है वो कौन है? उसको पहचानेंगे। तो प्राण निकलने के बाद में भी जो बचना चाहता है वो है हमारा जो आत्मा, जिसके लिए कहा है एषु सुप्तेषु जागृतं कामं कामं पुरुषं निर्माणा
तदेव शुक्रम तद्ब्रह्मा तदेवा मृतमुच्यते तस्मान् लोका श्रुता सर्वे तद नास्ते कश्चन। कठोपनिषद में कहा है कि वो सुसुप्त अवस्था में ही जागता रहता है। येषु सुप्तेषु जागृतम्। आपने कभी विचार किया इस चीज पे? जब हम सो जाते हैं तो कोई जागता है क्या हमारे अंदर? हम सो गए, अब हमारे अंदर कोई जाग रहा है क्या? तो वो सोए गए तब भी तुम्हारे अंदर कोई जाग रहा है, वो तुम्हारे सोने को देख रहा। तो मैं सुख से सोया और मैंने कुछ नहीं जाना, तो सुख को देखता है और जो सोने को देखता है, सुसुप्ति को देखता है, सपने को देखता है। वो शरीर के अंदर तुम्हारे है, वो ही अंदर है और वो ही सब बाहर है। बाहर भीतर एक रस जो चेतन भरपूर और नहीं मेरे नहीं दूर, न वो दूर है और न वो नजदीक है। और वैसे विचार करो भैया, तो श्रुति जो कहती है नहीं कि अनेजत तन्नेजत तद्दूरे तदंत, के वो दूर इतना है कम करोड़ों जन्म ले लें तो उसको ढूंढ नहीं सकते, और नजदीक इतना है कि अब ही विचार कर लें, एक क्षण में ही विचार कर लें तो अब ही प्राप्त कर लें। तो वो जो क्या है हमारे लिए ये सत्संग से और विचार करने से सारी चीज मनुष्य जीवन में और ये उपलब्ध होती है। कोई जिज्ञासा करे तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम।